हाँ जी, शशि भाई जी। प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम। मेरी आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है? बिल्कुल प्रभु जी। सिर्फ कानों तक ही पहुंच रही है? नहीं जी, भीतर तक पहुंचती है ये तो। फिर उसका क्या करते हो? बस जो उसका मूल सोर्स है वहां तक चली जाती है ये। तो देखो, आपने अच्छे काम भी किए होंगे, बुरे काम भी किए होंगे। जी। तो इसमें से भगवान का कार्य कौन सा है? किन में से जी, अच्छे बुरे में से? हाँ। प्रभु जी, हमारी नजरों से ही होते हैं ये कि ये अच्छा कार्य है या ये बुरा कार्य है। लेकिन हम एक्चुअल में तो नहीं जान सकते थे कि ये अच्छा है कि बुरा है। जो बिल्कुल ही निकृष्ट कार्य है उसका तो पता है कि भाई हाँ, ये समाज विरोधी या चरित्र के विरोधी कार्य है। हाँ जी। लेकिन तो ये जो बड़े बड़े संत महात्मा वगैरह सब बोलते हैं ना कि जो जो भला है तेरा है और जो जो बुरा है मेरा है, इसका मतलब क्या होता है? यानी देखो कितनी विनम्रता है ना इस सेंटेंस में। लग रहा है इसमें वो किसको बोलते हैं प्रभु जी? भगवान को बोलते हैं कि जो जो अच्छा है, जो जो भला है, वो तेरा है। जो जो बुरा है, जीवन में जो जो बुरा कुछ हो गया है, वो मेरा। तो बहुत संत लोग हो गए ऐसा कुछ कहते हैं, तो कितनी विनम्रता दिख रही है इसमें। दिख रही है आपको लेकिन विनम्रता? नहीं प्रभु जी, सारे कार्य तो उसी की ही इच्छा से, उसी की ही मर्जी से और हमारे जो संचित या प्रारब्ध के जो कर्म हैं उसके अनुसार ही हो रहे हैं यहाँ पे। आप ट्यूशन कहाँ ले रहे हो घर में? कोई बात नहीं। तो देखो, तो भगवान ने जो है ना एक छोटे से घास के तिनके को पैदा किया है। अच्छा, उन्होंने पैदा किया है आपने? भगवान के पास ही सामर्थ्य है जी कुछ भी पैदा करने की। कोई बात नहीं। और वो जो बड़ा सा वृक्ष है ना, आपने देखा होगा पाइन ट्रीज वगैरह है ना, जंगलों में जी। बड़े, वो फिर किसने पैदा किया? पैदा करने वाला तो भगवान ही है प्रभु जी। पर वो माध्यम चाहे किसी को भी बनाए, यानी वो इसमें बीज किसी के जरिए ही डलवाए या कुछ भी करे। और इतने सारे जंगल जो हैं, इतनी वनस्पति है वहां पे, असंख्य वनस्पति है, जिसको आदमी के बस की भी बात नहीं होती कि आदमी उसको लगा पाए या उगा पाए या कुछ भी कर पाए, परवरिश कर पाए उसकी। वो हाँ अपने, जी। उसके पास अनेक माध्यम हैं, वो अपने जीव जंतुओं के माध्यम से भी ये सब कार्य करवा लेता है। कोई बात नहीं। तो देखो, वो छोटा तिनका जो है ना, वो ये कह रहा है कि मैं छोटा हूँ, तुम बड़े हो। अब क्या किया जाए? इस छोटे तिनके की सोच को क्या कहा जाए? और वो जो बड़ा पेड़ है ना, वो भी ऐसा कह रहा है कि मैं तो बड़ा हूँ, तू छोटा है। तो ये दोनों की सोच किस तरह से चल रही है? हर एक कड़ी जुड़ी है। हर एक सवाल हमारा जो है ना, एक के बाद एक, स्टेप बाय स्टेप पहुंच रहे हो। याद रखना, अगर चूक जाओगे तो चूक ही जाओगे। उस धागे को पकड़ के रखना, हम क्या कहना चाह रहे हैं, एक के बाद एक सवाल पूछ रहे हैं। भटक जी। गए तो भटक गए इसमें, है ना? जी, दोनों तो की ठीक सोच ठीक नहीं है। है ना? क्यों पता है? कि आप हो, आप बना रहे हो लड्डू, और आपने एक लड्डू छोटा बनाया और एक लड्डू बड़ा बनाया। अब छोटा लड्डू जो है ना, वो सोच रहा है मैं छोटा। बड़ा लड्डू जो बना रहा है बोल रहा है कि मैं बड़ा। आप क्या सोच रहे हो, ये दोनों किस तरह से सोच रहे हैं? उस पे तो एक हंसी के ही पात्र बन रहे हैं दोनों। जब बनाने वाला तो ये देख रहा है कि मैंने ही बनाया है, एग्जैक्टली, उसको रुको। भी और उसको भी। है ना? तो दोनों ने एक ही को, एक ही ने बनाया है दोनों को। जिस तिनके के पीछे छुपा है ना जो हाथ, वही बड़े वृक्ष के पीछे छुपा है। लेकिन ये दोनों जो है ना, अपने को बड़ा कह रहे हैं। अपने को यानी मैं छोटा, यानी यहां मैं आ गया। मैं बड़ा, यानी यहां मैं आ गया। यानी दोनों जो है ना, अपने को महत्व दे रहे हैं। मैं गरीब, मैं अमीर, दोनों अपने को महत्व दे रहे हैं। गरीब भी उसी ने बनाया है, अमीर भी उसी ने बनाया। जिसने सारे जगत में जो जो कुछ दिख रहा है या ना दिख रहा है, उसके पीछे का जो हाथ जिसने देख लिया है ना,
वो निश्चिंत हो गया। अब चिंता किस बात की? मैं गरीब हूं तो क्या बात, कोई फर्क नहीं। मैं अमीर हूं तो कोई बात नहीं, है ना। मैं स्वस्थ हूं या बीमार हूं, कोई बात नहीं। स्वस्थता भी उसी की है, बीमारी भी उसी की है। जिसने ये देख लिया समझदारी पूर्वक कि ये जो अनंत है जो दिख रहा है ना, उसके पीछे सिर्फ एक का ही हाथ है। यानी देखो, कृष्ण अर्जुन से क्या कह रहे हैं, तू बीच में क्यों आ रहा है? युद्ध करने वाला वो है, करवाने वाला वो है, मरने वाले भी वही है। जिसको मारना चाहता है मारेगा, जिसको बचाना चाहता है बचाएगा। तू क्यों बीच में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? जी प्रभु जी। सारी चीज उसी ने बनाई है, सब के पीछे उसी एक का हाथ है। जिसको ये हाथ नहीं दिख रहा है ना, सिर्फ वही चिंता में है, दुख में है, फिक्र में है, तकलीफ में है, पीड़ा में है। कुछ समझ रहे हो? जी प्रभु जी। उस निराकार के इस आकार में देख, तत्क्षण बड़ा हो जाएगा, चाहे क्यों ना वो बीमार हो। तो बड़ा तो वो है, कौन? जिसने उस निराकार के हाथ को इस साकार में देख लिया। इस साकार में यानी क्या? जो कुछ साकार रूप है ना, वो सब में। तो आकाश को भी उसी ने बनाया और कण को भी उसी ने बनाया। तो जीता तो भी उसी का, हारा तो भी उसी का, सब कुछ उसी का है। मेरा क्या है? मैं हूं ही नहीं तो। अर्जुन तू बीच में क्यों आ रहा है? तू बीच में व्यर्थ आ रहा है, बीच में मत आ। तो लीला का मतलब क्या होता है कि जीतता भी वही है, हारता भी वही है ना। जी ध्यान से सुनना, लीला का मतलब जीतता भी वही है, हारता भी वही है। जो फूलों में सुगंध है ना, उसको सूंघने वाला भी वही है, और वो सुगंध भी वही है। इसको कहते हैं लीला। जो सामने दृश्य है वो भी वही है, और इस आंखों से देखने वाला भी वही है। इसे कहते हैं लीला। भीतर जो प्यास है ना, वो भी वही है, और बाहर जो पानी है ना, वो भी वही है। इसे कहते हैं लीला। जो भीतर परमात्मा की तड़प है, प्यास है, जो भक्ति है, जो भक्ति की आंख है, वो भी वही है। और बाहर जो परमात्मा है, जो परमात्मा दिख रहा है, जो सारी भक्ति को स्वीकार कर रहा है, वो भी वही है। इसे कहते हैं लीला। और उसी हाथ से वो हारता भी है। इसे कहते हैं लीला। और मैं जो बीच में आ रहा हूं ना, वही अज्ञान है, वही ना समझी है, वही असत्य है, बेवकूफी है। तो गुलाब के फूल की खुशबू जब मेरे नाक में प्रवेश होती है, तो मैं कहता हूं कि मैंने फूल को सूंघा। ये जो मैंने, ये बीच में नाहक आ रहा है। कुछ समझे? जी प्रभु जी। ये बात ध्यान रखना। हम बीच में व्यर्थ खाली फोकट आ रहे हैं। मैंने ये किया, मैंने वो किया, नहीं। वो करने वाला भी वही है, करवाने वाला भी वही है, सब कुछ वही है। क्या औकात है? ये मैं जो है ना, यही गड़बड़ है। इस मैं को हटा देना है। तो कल हम एक भाई से बात कर रहे थे, कह रहे थे मैंने इतनी इतनी साधनाएं की, बचपन से लेकर महाभयंकर साधनाएं की। कहता है मैंने इतने इतने मंत्र जाप किए, लाखों की संख्या में। मैंने इतनी इतनी उपासनाएं की, इतना इतना भूखा रहा, इतना इतना त्याग किया, तपश्चर्या की, स्मशान में जाकर ये सब कुछ वो किया। ये सारा मैंने किया। लेकिन अभी भी परमात्मा का दर्शन नहीं हो रहा। मैं बचपन से जिस माता जी को पूजता हूं ना, अभी तक उस माता जी ने दर्शन नहीं दिया। ये मैं जो कर रहा है ना, हमने कहा देखो भाई, मैं करके तुम्हारा अहंकार बढ़ गया। अब भगवान के दर्शन तो मुश्किल हो गए। जिस दिन ये मैं गिरेगा ना, उस दिन हो पाएगा। बोलता है मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी जो है ना, हम क्या कह रहे हैं उसको अक्ल नहीं है। कहता है मैं ऐसा कहता हूँ वैसा कहता हूँ ना, तो बड़े सिद्धि वाला है वो, चमत्कार हो जाते हैं उससे। तो बोलता है मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, ऐसे चमत्कार कर सकता हूँ। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है।
मैं अभी भी मौजूद है। हमने उनको 2-3 बार समझाया कि तुम्हारा मैं जब तक है ना, तब तक परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे। कहीं से सीख गया है कि परमात्मा इसी रूप में चाहिए जिस रूप में मैं उपासना करता हूँ। हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। उसको होगा, वो बात अलग है, कृपा से होगा, लेकिन साधना से नहीं होगा। तो मैं को बीच में से हटा दो। उन्होंने अपना अहंकार इतना बड़ा कर लिया है ना कि अब तोड़ना मुश्किल है। पीड़ा भीतर से है, अब तक परमात्मा के दर्शन नहीं हुआ। और दूसरी बाजू देखे तो सुबह में हमें मैसेज आया कि हमारे प्रमुख स्वामी जी महाराज और महंत स्वामी जी महाराज उनके साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। ऐसा उन्हें अनुभूति में आया। और वो भाई जिस माता जी की बात कर रहे थे, वो माता जी के रूप में भी जो है ना, महंत स्वामी जी ने उनको दर्शन दिया। यानी भगवान का दर्शन इतना सहज है, और वो कहाँ फंसा है उसे पता ही नहीं। कृपा से सारा कुछ हो जाता है। तो अभी भी दृष्टि पर पर्दा पड़ा है उस भाई की कि मुझे इसी रूप में चाहिए। देंगे उसी रूप में, बात अलग है, लेकिन जो प्रकट है ना, वो प्रकट के रूप में ही देंगे। तो जो राम के उपासक है, उनको राम के रूप में दे देते हैं दर्शन। जो साईं बाबा के हैं, उनको साईं बाबा के रूप में दे देते हैं दर्शन। वो कुछ फिक्सिटी के साथ में फंसे हुए हैं, है ना। वो पास्ट में फंसे हुए हैं, समय में फंसे हुए हैं, मेमोरी में फंसे हुए हैं। जब समय और मेमोरी उससे पार जाएंगे ना, तब प्रेजेंट में जो भगवान का स्वरूप है, उसी का ही दर्शन होगा। कुछ समझ में आ रहा है? जी प्रभु जी। तो ये बात है। आप किस रूप में दर्शन करना चाहते हैं, बताओ। जिस रूप में वो चाहेगा, हमारी कोई उसके आगे कोई डिमांड नहीं है जी। ऐसे नहीं देखो, ऐसे। हम तो मैं स्वामी महाराज को भी उसी पर ब्रह्म स्वरूप में दर्शन करते हैं, और आपके भी उसी स्वरूप में दर्शन करते हैं। तो हमारे लिए तो कोई बात ही नहीं, कोई महत्ता ही नहीं है इस बात की कि भगवान हमारे सामने ऐसे सब हथियारों से लैस हुआ है, वो कुछ भी नहीं है जी। तो तुम्हारी बुद्धि छोटी है, तुम्हारी मान्यताएं छोटी है, और तुम्हारी मान्यताओं में वो फिट कैसे बैठेगा कि इसी रूप में चाहिए? वो तो कल्पना हो गई। वो दे देते हैं, बात अलग है। आपकी भाव को पूरा करने के लिए, वो बात अलग है। परमात्मा तुम्हारी मान्यताओं में कैसे समाएगा? ये इतने बेवकूफ है लोग, नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं। तो आपको क्या चाहिए, बटर स्कॉच, चॉकलेट, वेनिला, बेल्जियम चॉकलेट? कौन से रूप में चाहिए, कौन सा फ्लेवर में चाहिए भगवान? ये भी उन्हीं की इच्छा है जी, बस हमारी कोई इच्छा नहीं है जी इसमें। जो दे कोई देंगे बात वही, जो भी देंगे वही मंजूर है जी। नहीं। हाँ जी। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम गुरु जी। हाँ जी निखिल भाई, गुरु जी प्रणाम, बोलिए। गुरु जी, जैसे हम जानते हैं जो राम रावण का स्टोरी था कि राम रावण को गए मार के आ गए। हम्म। जो भी युग था उस समय त्रेता युग। तो अब कलयुग में रावण जो है वो हम्म। जानता है कि वो रावण है। तो वो राम के पास जाता है और वो हम्म। खुद ही बोलता है कि मैं रावण हूँ, और हम्म। मैं करूंगा तो यही कि मैं सीता का ही हरण करूंगा, जो भी पाऊंगा उसमें मेरी बेचैनी ही रहेगी। हम्म। तो वो राम से पूछता है कि अगर आप मुझे मारने भी जाएंगे तो हो सकता है मैं आपके हाथ काट लूं, क्योंकि मेरी वृत्ति ही ऐसी है, मैं हूं ही ऐसा। हम्म। तो अब राम क्या कहेंगे? देखो, कहेंगे क्या, समझाएंगे। और उसके बाद में जो है नहीं समझता है, तो जैसा कृष्ण ने किया था वैसे राम करेंगे। तो कर दीजिए प्रभु। तो कर देंगे, कर देंगे। तो ये सत्संग जो है ना, समझाने के लिए है। और फिर जो नहीं समझता है ना, उसका अलग अगला जन्म। हम लोग महान ना समझे, इतनी मतलब छोटी सी बात होती है फिर भी समय को बरकरार रखे हुए हैं। एक छोटी सी बात, जब शुरू में मैंने एक प्रश्न उठाया था कि ईश्वर कहाँ है, तब जवाब मिला था कि ईश्वर कहाँ है वो छोड़ो, तुम कहाँ हो ये बताओ। तो उसे समझने में 12 साल लग गए। अब 2-3 साल हम्म। पहले वो डाइजेस्ट हुआ, तो इतना समय हम लगाएंगे तो फिर
हाँ जी, हाँ जी। देखो, आगे। देखो हमने जितना पकड़ के रखा है ना उतना देर लगेगा बस। शबरी बाई को देखो ना, अपेक्षा रहित प्रतीक्षा में जिस दिन आप गए ना, उसी दिन राम, उसी दिन भगवान तत्क्षण प्रकट हो जाएगा। जिस पल अपेक्षा रहित प्रतीक्षा का होगा ना, उसी पल में वो होगा। ये सूत्र है, सेंटेंस है, लिख लेना और 2 राउंड लगा देना इसको। जिस क्षण अपेक्षा रहित प्रतीक्षा का होगा, उसी क्षण में वो ही होगा, वो प्रकट ही होगा। इतने में बात खत्म हो गई। इससे आगे हमें कुछ भी नहीं कहना है, कुछ भी नहीं। और यही सूत्र है। और वो जिस क्षण हम कह रहे हैं, जिस क्षण, आपके ऊपर है जिस क्षण कब लानी है जीवन में। ये जब ये रावण समझ लेता है और वो करता भी है, हट भी जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हटता है, लेकिन फिर जो टेंडेंसी बीतती फिर हावी होती है, वो फिर से घुस जाता है। कोई बात नहीं। और फिर मार पड़ती है, गिरता है, फिर उठता है। यही खेल चलता रहता है। फिर कोई बात हटता नहीं, है, वो जहाँ, देखो फिर जहां क्षमा जहां मांगता जाएगा ना, है। देखो, एक नाकाबंदी लगी थी और हम जो है एक रास्ते से हाईवे तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने रोका कि यहाँ से नहीं जा सकते। हमने दूसरा अल्टरनेटिव इधर उधर घूम के गलियों से निकाल के दूसरी जगह पे से, वहां पर भी पुलिस खड़ी थी, वहां पर भी नहीं लग जाने दिया। तीसरी जगह पे, तीसरी जगह पे भी पुलिस खड़ी थी। ऐसे हर जगह पे पुलिस खड़ी थी, हम जा ही नहीं पाए। तो जो है ना, ये जीव अलग अलग रास्ते खोजता है ना, वहीं वहीं घुसता है अहंकार। लेकिन सब जगह पे नाकाबंदी है, डंडे पड़ेंगे सब जगह पे। फिर अंत में जो है ना, थक हार के जो है ना, स्वयं सीट हो ही जाओगे, घर पे चले जाओगे। कुछ समझे? बिल्कुल। तो जो आखिरी बार जब होता है, जब गुरु करते हैं, जब हाँ, गुरु होता है, पूरी रामकृष्ण का सर ही काटने लगते हैं और बोलते हैं तुम काट दो अपनी माँ को जिसे तुम पकड़ के बैठे हो। हाँ। तो हम जैसे लोग जो हैं, हम जैसे जो रावण बचा हुआ है, वो हम्म। आपकी जो कृपा कंटिन्यू बरस रही है उसे कैसे आने दे? वो बार बार रास्ता, आपके रास्ते में रुकावट तो वही बनता है। देखो, होश पूर्वक देखना है कि बाधा क्या है, और ये भीतर कौन है, क्या चाहिए इसे, और ये क्यों कर रहा है। ये आपको भीतर ही सोचना पड़ेगा। जिस दिन ये देख जाओगे ना, उस दिन वो हट जाएगा, अपने आप हट जाएगा। क्योंकि वो चालबाज है, वो अंधेरा जैसा है। याद रखना, आपको होश पूर्वक लाइट लानी पड़ेगी, तब वो जाएगा। तब तक ये प्रश्न खड़ा रहेगा। आप हर बार पूछते रहोगे, अलग अलग ढंग से पूछोगे, क्योंकि वो अलग अलग ढंग, अलग अलग उसका रूप ले लेता है। तो कितना भी कोशिश करो, अंधेरा नहीं जाता। सिर्फ एक स्विच दबा दो, लाइट हो गई, बात खत्म। इनडायरेक्टली करना पड़ेगा। होश में आ जाओ, समझदार हो जाओ। ये जब जब तक ये क्यों मान खड़ा है ना, ये अहंकार खड़ा है। इसकी और भीतर जाओ, ये क्यों कहां से आ रहा है। ये आप जो बोल रहे हो ना, प्रश्न बोल रहे हो ना, ये क्यों, ये प्रश्न, ये भी जो है ना, वहीं से ही आ रहा है जो ये सारा कुछ खेल चल रहा है, कर रहा है। जब ये सवाल उठाते हैं, ये सवाल कौन है, ये कौन पूछना चाह रहा है, कौन जानना चाह रहा है, जब जवाब हम्म। नहीं आता तो कई बार ये भी मान लेते हैं कि कोई है नहीं। हम्म। तो यहाँ भी तो मान्यता ही आ जाती है कि कोई मान हाँ, ले रहा आप है कि है नहीं। कुछ, हाँ, कुछ दिनों पहले जो है ना, इसी पर तो चर्चा हो रही थी। इसी पर ही तो हम कह रहे थे कि आप सवालों का पुतला हो और वो खड़ा है निरुत्तर। और हम जो आपको उत्तर देना चाह रहे हैं ना, वो सारा नाटक कर रहे हैं, याद रखना। वो खड़ा है निरुत्तर। अब जिसके पास कोई उत्तर ही नहीं है, उसके सामने क्या क्या लेके जाओगे। आप कितने भी सवाल लेके जाओ, उसके पास उत्तर ही नहीं है। और जो भी उत्तर है ना, वो इधर उधर के हमारे जैसे दे देते हैं। कुछ समझे? एक ही बात बचती है, बस मुस्कुराते मुस्कुराते मुस्कुराना हो जाता है। हाँ, वो तो ठीक ही है, अद्भुत है। जिस दिन देखो, निरुत्तर को अगर मिलना है, परमात्मा निरुत्तर, अगर उसको मिलना है तो निरुत्तर होना पड़ेगा। सवाल के बगैर उसके सामने जाना पड़ेगा। तो ना वो उत्तर है और ना ही वो सवाल है, वो वैसा है।
उसके सामने वैसा ही हुआ जाता है। हमने हमारे सूत्र है, निर्दोषता को निर्दोषता से ही पाया जा सकता है। निर्दोषता का मिलन निर्दोषता से ही होता है। शून्य का मिलन शून्य से, पानी का मिलन तेल से नहीं होगा, तेल का मिलन तेल से ही होगा। वैसे ही वो निरुत्तर है। अब बताओ, आप सवालों से भरे भरे हो। जब तक सवालों से भरे भरे हो, सवाल ही बाधा है, नहीं मिल पाओगे, मिलन होगा ही नहीं। और वो खुद निरुत्तर है। जवाब कहां से लाओगे बताओ? तो जो सवाल है ना वो भी मन के है, और जो जवाब है वो भी मन के है, चाहे वो किसी का भी मन हो। यानी शिष्य का सवाल है, वो भी शिष्य के मन से आया है, और गुरु का जवाब है, वो भी गुरु के मन से आया है। मन तो मन ही है ना। और ये खेल चल रहा है। जब तक इस खेल से बाहर नहीं निकलोगे ना, तब तक उसे मिलन नहीं हो। आप समझ रहे हो? तो बेहोशी में आप सवाल पूछ रहे हो, और होश पूर्वक गुरु उत्तर दे रहा है। कुछ समझे? लेकिन है दोनों तरफ से खेल ही। इस खेल को लेकिन हार कर जीता जाता है। देखो, आप जीत जाइए। हाँ वो बात बराबर है कि हार कर जीता है। हारना ही निरुत्तर हो जाना है ना। तो गुरु आपके सवालों के जवाब नहीं देते, आपके सवालों को तोड़ते रहते हैं। और वो तोड़ना एक स्टेप आगे हो जाता है, फिर तोड़ना, फिर एक स्टेप आगे। इस तरह से धीरे 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 निरुत्तर अवस्था में आ जाओगे, तब मिलन हो जाएगा। तो गुरु का काम है ना सवालों के जवाब देना नहीं है। आपको लगता है सवालों के जवाब दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक के बाद एक स्टेप्स ऊपर चढ़ा रहे हैं। तो सारे सवाल जिस दिन गिर जाएंगे ना, तो बेपर्दा आप उसके सामने खड़े हो जाओगे और उसके दर्शन हो जाएंगे। सवाल ही बाधा है, मेमोरी ही बाधा है, समय ही बाधा है, ज्ञान ही बाधा है। कुछ समझे? समझने में ही इतने समय लगा देते हैं गुरु जी हम, सालों देखो, साल। ये भी है कि मैं कुछ समझ गया, है ना। हकीकत में कुछ वो भी नहीं पहले समझ। ऐसे लगता था, लेकिन एक्चुअल में देखो तो नहीं समझना है। जो समझ रहा है उसे कैसा है। ना समझी की अवस्था में आना है। हाँ, कैसा है कि क्या समझोगे वो समझ से परे है, और आप समझ जाओगे। कितनी बड़ी बेवकूफी। वो सोच से परे है, और आप सोच सोच के समझ लाओगे। ऐसा ही, ऐसा ही। तो बहुत हंसोगे एक दिन आप। वो ऐसा दिन ही। जल्दी आए बस। कोई नहीं, कोई नहीं, हो जाएगा। ठीक। बहुत धन्यवाद, बहुत हाँ, प्रणाम आपको। हाँ जी, हाँ जी। तो शर्मा जी, आप बताइए, आज सुबह में जो आपका दर्शन हुए थे, कुछ कहना चाहेंगे शर्मा जी? जय स्वामीनारायण। हाँ जी, अब जय हमको स्वामी। हाँ जी गुरु जी। हम हाँ बोलना चाहेंगे कि तो जैसे कुछ लोग भोले बाबा को मानते हैं, कुछ लोग दुर्गा माँ को मानते हैं, कुछ लोग हम्म, काली माँ की साधना करते हैं, कुछ लोग अरे उनके इष्ट देव होते हैं, कुल देवी हम्म, होते हैं। हम्म, तो स्रोत तो एक ही है, मतलब अगर आप वैसे देखो, चाहे हाँ जी, एनर्जी के फॉर्म में देखो, चाहे वैसे देखो, एक ही से सब कुछ आ रहा है, वो डिफरेंट स्वरूप है उनका। बराबर। ये सारी चीजें तो हमें तो शुरू से क्या करें, बचपन से ही हमें आशीर्वाद ही है भगवान का। हमें शुरू से भगवान, हमें लगता था कि मेरे सर पे उनका हाथ है, और बहुत अच्छा खूबसूरत हमें अभी सब कुछ दिया है। ऐसा ऐसा कुछ वो नहीं किया कि कभी तो हम उनके बारे में बहुत लिखते थे भगवान को, क्योंकि हमें हर जगह वही दिखते थे। ये मेज कुर्सी सब में ना चेतना वगैरह वही सारा, वो सारी चीजें तो हम उनको पत्र, हमारी आदत थी ग्रेटिट्यूड लिखना, पत्र वगैरह सारी चीजें लिखना। अब तो उनके बारे में जो जो चीजें, वो बचपन की चीजें इतने सुंदर सुंदर से मुझे चीजें दी, फिर उसके बाद सारी उनके बारे में हम बहुत मतलब लिखते ही रहते थे, लिखते ही रहते, क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगता था प्यार करना उनका। हम उनको परम पिता परमेश्वर के रूप में ही पूछते थे। ये वही हम्म, पिता है, वो सबका पिता है, हम सब बच्चे हैं उनके। तब अप्रकट रूप में थे। फिर उसके बाद लिखते लिखते भगवान
इतना प्यार आया कि भगवान खुद आ गए आपके रूप में प्रकट रूप में मिल गए। तो हमें तो इसी बात की बहुत खुशी होती है। हमें तो हमने कुछ नहीं मांगा कभी भी भगवान से, भगवान खुद ही आए, गुरु के रूप में आ गए, गुरु जी आ गए सब बताने। हम तो बस पढ़ते रहते थे गुरु कौन होते, गुरु कैसे, फिर हम पढ़ना स्टार्ट हुआ कि ये सब क्या होता है, क्योंकि कभी कुछ नहीं मांगा हमने भगवान से। तो अभी ये जैसे अब जैसे भोले बाबा वगैरह की मैं पूजा वूजा करती थी, ऐसे तो भोले बाबा भी मुझे दिखते रहते थे, शिवलिंग वगैरह ये सारी चीज। तो अभी मैं जब मानसी पूजा करती हूँ तो महंत स्वामी महाराज, ये जब गुरु जी आपसे मिलने से पहले भी हुआ था, जब 3-4 दिन पहले दिल्ली आने को था, हाँ हाँ तो मैं ऐसे बैठी थी, आपके ही आशीर्वाद से हुआ था गुरु आपने ही दिया था आशीर्वाद। तो महंत स्वामी महाराज आए और एकदम उनकी जीभ निकली हुई थी। तो अब हमें इतना जीभ निकली हुई थी, हम समझ में नहीं आ रहे, आंखें बड़ी बड़ी, जीभ निकली हुई, और एक हाथ में डमरू बजा रहे हैं ऐसे ऐसे। तो अब हमें दिमाग चल नहीं रहा, हम सोचे ये क्या हो गया, आज ऐसे क्या हो रहा है। तो एकदम फिर ध्यान आ गया, अरे ये तो काली माँ के रूप में बैठे हैं महंत स्वामी महाराज। तो उसके बाद फिर एक दिन दिखे मुझे दुर्गा माँ के रूप में, एकदम नथ पहने हुए, बड़ी सी, जैसे मैं आंखें बंद करती मानसी पूजा में जैसे वो बैठते हैं, तो उनका स्वरूप, हम ये मन का नहीं रहता कि हम सोच रहे दुर्गा माँ ऐसे सजती हैं, ऐसे रहती है, ऐसे अपने आप वैसे चीजें दिख जाती हैं ना, ख्याल भी रहता है कि हाँ कि हम उनको पूज रहे हैं। हम तो बस बैठते हैं, वो उनका स्वरूप, सब पायल पैरों में और चूड़ियां हाथों में दिखने लगती हैं, चुनरी ओढ़े हुए सारे वो सारी चीजें अपने आप दिखने लगती हैं। फिर हम तो फिर बहुत सारी ये सिद्धियां विद्धियां आने लगी ना, तो हमने तो सर झुका दिया, क्योंकि हम सच बता रहे गुरुजी, हमारी कैपेसिटी नहीं है, ना हमारी पात्रता है कि हम इन देवियों को, इन सिद्धियों को अपने पास रखी, या आपके चरणों में ही समर्पित है। हमने उसी समय कह दिया कि हे भवानी, हे माता रानी, आप गुरु ही पात्र हैं उस चीज के, हम उस पात्र नहीं है। और हमारी कोई औकात भी नहीं है कि हम साधना करके इतने उच्च शक्तियां अपने बस में करके कि उनको अपने तरीके से चलाएं। ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए। जो साधक होते हैं वो हम बनाए गए पुतले हैं उनके, और वही खा बराबर खिलाते पिलाते रखते हैं हमें। हमारा इतना नहीं है कि हम उनको करके और उनसे सोचे मैं पालूंगा, मैं साधक हूं, मैं नहीं भाई। आप सिर्फ सर झुकाइए, जो दे रहे हैं आप उनसे प्रार्थना करिए, सर झुकाइए मत। बस यही है, हम उनके बच्चे हैं, वो माता रानी जैसे रखेंगे या भोले बाबा जैसे, जो जिस रूप में पूछता है वो ऐसे प्यार से रखेंगे, तो बच्चे जैसे ही रखेंगे वो। और उनको बराबर एक पाने की कोशिश जबरदस्ती कि हम, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी चीजें हैं, हम कहाँ उनके जन्मे और हम चले उनको आपको अपना बेटा खींचता थोड़ी उनसे तो सिर्फ प्यार करके ही उनको अपने बस में कर सकते हैं ना। तो हाँ प्यार जी ऐसी चीज है कि, तो हम ऐसे ही, जैसे महान स्वामी महाराज आते हैं तो हम उनके साथ खेलते ही हैं, जैसे चॉकलेट खिला दी, कभी उनका मतलब तेल मालिश, जैसे मेरे नाना एक थोड़े मिनट थे ना ओल्ड, तो वैसे ही मुझे वो भी दिखते थे, तो उनको खूब तेल मालिश वगैरह, उनको खिलाना पिलाना नहलाना, बच्चे जैसे हम उनको उछालते थे, क्योंकि हमें बहुत पसंद है ऐसे थोड़े ओल्ड। तो वो हाँ भगवान भी उल्टा करते थे, वो हमें सपने में आके उछाल रहे हैं तो जो जो हाँ जी चीजें खेल रहे हैं, कभी सजा से वो होते थे छुपल छुपाई, जो बच्चे छुप जाते हैं तो ठपकी मारते हैं, तो ये सारी चीजें वो भी करते थे। तो उनको पकड़ एक के हम मिनट कभी कुछ खिला रहे, ये तो ये सारी चीजें थी। एक मिनट एक जी। आज दर्शन में क्या हुआ? आज दर्शन में भी हमें वो टू द बैठे पॉइंट। थे, हाँ, काली माँ के रूप में दिखे थे, मतलब हाँ बैठे अचानक भिंडी से, की सब्जी मतलब रूप में दिखे उनकी, वैसे ही रूप में, आंखें बड़ी, जीभ निकली हुई, और हमने हाथ जोड़ लिए, क्योंकि हमें थोड़ा सा डर और लग जाता भिंडी है। की सब्जी का क्या हुआ? हाँ जी। भिंडी की सब्जी का क्या हुआ? हाँ, वो प्रमुख स्वामी महाराज आते रहते, गुरुजी प्रमुख स्वामी महाराज हमको दिखते रहते हैं, मतलब हम मतलब बैठे थे तो, मतलब उन लग रहा था वही बैठे हैं, हम नहीं हाँ जी थे, वो वही थे। तो वो भिंडी, हमने कहा आज स्वामी आओ, भिंडी और ये चावल खाओ। तो स्वामी आ गए, भिंडी चावल खा रहे हैं, फिर हमने उनको कहा चलिए आज आपके लिए चाय बना के पिलाते हैं आपको। तो चाय हाँ जी पी मेरे साथ बैठ के, फिर हाँ ऐसे जी। तो देखो इसका मतलब ये है कि आपको भगवान हम्म, साक्षात सामने बैठे हैं ऐसी अनुभूतियां होती है। एहसास होता है जैसे दिखते हैं उनके हाँ स्वरूप जी में। हाँ हम्म जी एक मिनट। तो देखो एक तरफ वो भाई है, कितना मेहनत कर रहे हैं, बचपन से लेकर अनंत साधनाएं की, लेकिन भगवान के दर्शन ऐसे ही नहीं होते। और एक तरफ आप है जो बड़ी सहजता पूर्वक भगवान के साथ रहते हैं, भगवान से बातें करते हैं, है ना?
और भगवान के दर्शन निरंतर होते रहते हैं। एक जी तरफ आप है, एक तरफ वो भाई है। आप जी परम निर्दोष है, इसीलिए निर्दोषता का मिलन हो रहा है। और वो जो जी है ना परम अहंकारी है, इसलिए वो निर्दोषता से मिल नहीं जी गुरु जी, साधक पल वालों का साथ में। अब हम जो है हम्म, ना वो हाँ, अब हम जो है नोएडा से बुलाना चाहते हैं। आप आ जाओ। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। कल जो है हमारी बात क्या हो रही थी? वो भाई के साथ में हाँ जी। हाँ जी प्रभु जी, वो भाई अपनी साधनाओं का बखान कर रहे थे। उन्होंने बहुत सारी साधनाएं की हैं, शमशान घाट से लेकर के अनंत अखाड़ों तक जा जाके करी हैं। और उनका एक ही लक्ष्य है कि उनको उनकी इष्ट काली माँ के दर्शन मिले, अब और वो आपसे वही रिक्वेस्ट कर रहे थे। हाँ और हाँ जी। आप उन्हें तो आशीर्वाद भी काली दे माँ रहे के थे इस चीज के लिए। हाँ जी। हाँ जी, काली माँ का दर्शन का बात हम्म, हम तीनों के अलावा और कोई नहीं जानता हाँ जी। है ना। वो भाई, आप और मैं काली माता हाँ के जी। बात कर रहे थे। जी। आप समझ रहे हो? और दर्शन हम्म, किसको हो रहे हैं? ज्योति जी को। कुछ समझ रहे हो? हाँ जी। है ना। तो ये सारा चल रहा है। तो देखो, ये ऐसा है, ये सारा खेल ऐसा चल रहा है। यानी ये सारा कुछ सिखा रहा है कि भगवान के दर्शन के पात्र कौन है। ये सारा प्रैक्टिकल है। यहाँ थियरी के साथ में प्रैक्टिकल हो रहा है। कल हम उन भाई को समझा रहे थे, है ना। जी। तो ये सारे संकेत थे। तो काली माँ के दर्शन होंगे, ये हमने कहा था, हमने आशीर्वाद दिया था, काली माँ के दर्शन होंगे। तो जो परम निर्दोष और परम सेंसिटिव थे ना, उनको हो गए। यानी वचन खाली नहीं जाता। अब उतना निर्दोषता, उतनी सेंसिटिविटी, ग्रहणशीलता, है ना, उस भाई में होनी चाहिए। उनको भी हो जाएंगे। गुरु जी, हम बोलना चाहेंगे कि जिसको हाँ, आपके दर्शन हो गए उसको मतलब सब दर्शन हो गए, मतलब क्या, मतलब दिखे चाहे ना दिखे। वो समझ पा रहने की स्थिति में नहीं है। हाँ, वो रहता है, ये तो तो है। बहुत सारे पर्दे पड़े हुए हैं, हाँ जी। मान्यताओं के, अहंकार के, साधना का अहंकार है, सिद्धियों का अहंकार है, सब कुछ है। हम्म, तो लेकिन हमार उन भाई ने हमार कुछ कहा। जैसे ही जी हमें वीडियो कॉल पे लिया ना, उन भाई ने कुछ कहा था। वो क्या था शब्द? प्रभु जी, उन्होंने ये कहा था कि अगर आप मुझे काली माँ के दर्शन करा दोगे, तो मैं आपके पास आऊँगा, वरना नहीं। उनको कुछ फील हुआ? वो ग्रहणशील स्थिति में नहीं थे प्रभु जी, पहली बात तो यही है। हम उन्हीं के ऊपर विचार कर रहे थे कि शिष्यत्व नहीं है प्रभु जी उनके भीतर। ये हम समझ रहे थे कि शिष्यत्व नहीं है, ग्रहणशील स्थिति में नहीं है वो। उनका जो मैं है ना, वो ये साधना करने के कारण बहुत बड़ा हो चुका है, और उनको लगता है कि साधना से सब कुछ प्राप्त किया है मैंने, तो मुझे यही सूट करता है। और उन्होंने खुद भी ये बात स्वीकार भी की है एक तरीके से, कि मेरा मैकेनिज़्म इस तरीके का है कि मैं सिर्फ़ क्रिया कर सकता हूँ, मैं तर्कशील बहुत ज़्यादा हूँ, तो मैं भक्ति नहीं कर पा रहा हूँ। और मेरे गुरु ने मुझे कहा है कि तुम्हारे भीतर भक्ति नहीं है, इसलिए तुम्हें दर्शन हो नहीं सकते। तो कुछ इस प्रकार का था उनका। तो इसलिए वो आप उन्हें इतने सारे आशीर्वाद दिए ही जा रहे थे प्रभु जी, पर वो एक भी आशीर्वाद को ग्रहण नहीं कर रहे थे, हम वो नोटिस कर रहे थे। वो सिर्फ़ बोलने की स्थिति में थे, ना सुनने की, ना ग्रहण करने की स्थिति में। परंतु आपने तो बहुत करुणा बरसाई उनके ऊपर कि उनको बहुत सारे आशीर्वादों की झड़ी लगाई थी प्रभु जी आपने। उन्होंने उनसे आपसे अपनी इष्ट काली माँ के दर्शन की इच्छा व्यक्त की, पर आपने तो काली माँ के दर्शन होंगे ये तो कहा, साथ में ये भी कहा कि प्रकट परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार आपको हो जाए। इस जन्म में आपको ज़रूर होगा। वो उन्हें इस आशीर्वाद की वैल्यू ही नहीं पता थी, और हम तो एकदम गूज़बम्प्स आ गए थे हमको कि कितनी कृपा बरसाए जा रहे हैं प्रभु जी, आशीर्वाद पे आशीर्वाद, आशीर्वाद पे आशीर्वाद दिए ही जा रहे हैं। परंतु वो भाई को जब हम देखते थे तो वो बिल्कुल ग्रहणशील नहीं था। ये तो स्थिति थी। देखो, उन्होंने एक बात ये कही थी कि हमारे वीडियो को देखते थे। वो शॉर्ट जो है ना, जिसमें कभी हाँ हम जी, कुछ शॉर्ट। दिखाते हैं, ये था। तो क्या हुँ, हुँ, कहा हुँ। था उन्होंने?
हाँ, उन्होंने कहा था कि वो जो आप खाते-पीते रहते हो ना, वो आपके वीडियो मैंने देखे हैं और वो वीडियो देख के मुझे ऐसा लगा कि कुछ तो बात है इनमें, कुछ तो इन्होंने प्राप्त किया है। इस बात की उनको अनुभूति हुई कि हाँ, और वो भी सिर्फ़ शॉर्ट वीडियो देखे उन्होंने, आपके वो दूसरे वाले लॉन्ग वीडियोज़ तो देखे नहीं हैं, सिर्फ़ यही खाते-पीते वाले ही देखे हैं हाँ। और तो देखिए, प्रवचन की कोई आवश्यकता नहीं, ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है। और वो खाते-पीते वीडियो हम क्यों रख रहे हैं? इसके पीछे का जो है ना हल्का-सा मर्म, उसे पता चला, हल्का-सा मर्म। हुँ, बाकी किसको पता चले ना चले, लेकिन उसे हल्का-सा कुछ महसूस हुआ, है ना? प्रभु जी, आपका एक वीडियो है ना जिसमें वो आप करेले को उठाते हैं, हुँ, सब्जी मार्केट में हैं आप, करेले को उठाते हैं और उस समय आप बहुत ही अद्भुत दृष्टि से देख रहे हैं और आप करेले को उठाते हैं और बंसी की तरह लगाते हैं और फिर रख देते हैं इशारा करते हुए कि कुछ समझे क्या? उस समय आपकी आँखें कुछ दिव्यता का अनुभव कराती हैं और वो कुछ कह रही हैं और वो जो आप इशारा कर रहे हैं वो भिंडी के द्वारा, तो वो भाई ने उस वीडियो को देखा था। हाँ जी। जी, और उसके बाद उसने आपके उस चैनल को फ़ॉलो करना शुरू किया था, ये शॉर्ट वीडियोज़ ही जिसमें आप कुछ न कुछ खा रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। तो अभी बहुत टाइम लगेगा। उनके सारे आवरण हटेंगे ना, तब धीरे-धीरे हम क्या कह रहे हैं ना, उसकी ओर ध्यान जाएगा, है ना? तो ये परमात्मा का जगत कुछ ऐसा है ना कि आपकी समझ से बाहर है। क्या हो रहा है ना, सिर्फ देखते जाओ बस। कितना समझोगे? कैपेसिटी ही नहीं है ये परमात्मा के स्वरूप को समझने की, है ना? आपकी सारी कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, फिर भी नहीं समझ पाओगे। समझ-समझ के पागल हो जाओगे। तो समझ से पर है, बस इतना समझ कर चुप हो जाओ और सिर्फ लीलाएँ देखते रहो बस, और कुछ नहीं करना है। तो आज के लिए इतना ठीक है। आप सभी को मेरा